ओ भाई जैसे कि हैंडल्ड का इतना ट्रेंड चल रहा है, हमने भी इतने सारे हैंडल्स अपने चैनल पे रिव्यू करे हैं पिछले एक साल के अंदर। तो ऐसा लग रहा है भाई साहब बिल्कुल गेम चेंज ही होता जा रहा है। थोड़े टाइम बाद मुझे लग रहा है लैपटॉप उठा के ना हैंडल्ड वाले लैपटॉप भी निकाल देंगे। और अभी अल्ट्रा सीरीज आई लेटेस्ट, हमने अल्ट्रा सीरीज के इतने सारे लैपटॉप्स रिव्यू करे हैं। अल्ट्रा सीरीज कितनी एफिशिएंटली काम करती है, एनपीयू है उसके अंदर, एआई वाले टास्क बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेती है। और वही अल्ट्रा इन्होंने हैंडल्ड के अंदर डाल दिया एमएसआई की तरफ से पंजा, आई मीन क्लॉ। हैंडल्ड विंडोज गेमिंग डिवाइस है हमारे पास और देखते भाई ये कैसा है। एंड हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ये अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन टाइप की वीडियो होगी। परफॉर्मेंस वाला पार्ट अभी हम इसके अंदर कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ और ये स्टेबल भी नहीं है। अभी इसके अंदर अभी अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, बायोस वगैरह भी अपडेट हो रही है, ड्राइवर्स वगैरह भी अपडेट हो रहे हैं। जब ये प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा तो एक स्टेबल रिव्यू आपको जरूर देंगे। अभी खोलते हैं डब्बा और देखते हैं क्या कुछ नया मसाला मिलता है। और भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे बना रखे इन्होंने क्लॉ। और भाई डिवाइस देख रहे हो, फुल RGB के तड़के। ओहो, ये आ जाती है हमारी सुंदर सी डिवाइस। ओए भाई डिटेलिंग पे कितना काम कर रखा है यार इन्होंने। यहाँ पे जैसे इसकी मेटल की मैश बन रखी है, यहाँ पे एमएसआई का लोगो है और एकदम डिटेलिंग गेमिंग वाली फुल वाइब। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे को एक पावर कॉर्ड और एक 65 वॉट का टाइप सी चार्जर। तो सिर्फ हैंडल्ड ही नहीं, अपना कोई फोन वोन चार्ज करना वो भी कर सकते हो। और ये थोड़ी बहुत पुस्तकें मिल जाएंगी जिसका हमें कोई काम नहीं है। तो भाई ये आ जाती है हमारी डिवाइस। अब जरा इसको ऑन कर लेते हैं। ये आ गया एमएसआई का लोगो। ओहो, अभी लाइटें जली थी, बंद हो गई। और यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हमारे लाइटों के तड़के। भाई साहब डी पैड्स में आप देख रहे हो क्या बढ़िया RGB चल रही है डिफरेंट इफेक्ट्स में। और ABXY में भी हमारे को लाइटें मिलती हैं। यहाँ पे ऊपर हमारे को स्पीकर्स मिल जाते हैं, कोर अल्ट्रा 7 की ब्रांडिंग है यहाँ पे। और भाई जॉयस्टिक की फील भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर ना हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक मिलती है हमारे को। जो मैग्नेटिक वाली होती है ना, इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं होता, अंदर ना मैग्नेट होती है, तो उससे ये वापस आती है। इसके अंदर खराब वराब होने का भी कोई सीन नहीं होता। एंड यहाँ पे हमारे को डी पैड मिल जाएगा। इधर हमारे को मेन 2 बटन मिल जाएंगे जैसे Xbox कंट्रोलर के होते हैं। और बाकी यहाँ पे 2 बटन जो है हमारे MSI का सेंटर खुल जाता है इससे। और यहाँ पे ऑन द गो कंट्रोल्स वगैरह खुल जाते हैं। और कंट्रोल्स में भी काफी सारी चीजें हैं जो गेमिंग वगैरह के हिसाब से होती है। और बाकी यहाँ पे हमारे को ट्रिगर मिल जाएगा, LB-RB का बटन हो गया, वॉल्यूम रॉकर बटन, हेडफोन जैक मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट वाला, यानी कि इससे डिस्प्ले आउटपुट भी मिल जाएगी। और यहाँ पे फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है। और भाई चार्जिंग तो हो ही जाती है। एंड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है अगर SD कार्ड एक्सपेंशन करनी हो। और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है जो हमारा विंडोज हेलो को भी सपोर्ट करता है। फिंगरप्रिंट एकदम फुल एकदम लॉगिन। और हाँ इसके अंदर ना एक ही टाइप सी पोर्ट है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 होने चाहिए थे क्योंकि इसके अंदर हम जैसे चार्जिंग लगा देंगे, मान लो हम बैठ के खेल रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस हम गेमिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई और एक्सेसरी हमारे को लगानी हो, फॉर एग्जांपल कोई SSD वगैरह लगानी हो या कुछ भी हो सकता है, देखो विंडोज PC की तरह काम करता है, तो एक पोर्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए था। वरना अब इसी टाइप सी पोर्ट में थंडरबोल्ट 4 है तो आप दूसरी USB हब्स वगैरह लगा सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा वैसे। और पीछे हमारे को 2 मैक्रोस मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारे को पीछे एकदम गेमिंग वाली वाइब है, इनटेक के वेंट्स है हमारे यहाँ पे। और पीछे से पकड़ने में जो भाई इसकी ग्रिप है ना, अभी तक जितने भी हैंडल्ड मैंने रिव्यू करे हैं सबसे बेस्ट ग्रिप है इसकी। मतलब यहाँ पे ना एक्सीडेंटली हमारे मैक्रोस भी नहीं दबते और बहुत ही सही प्लेसमेंट हो जाती है हमारी मिडिल फिंगर की मैक्रोस के ऊपर। और पकड़ने के बाद एक कंफर्टेबल सी गेमिंग वाली वाइब आती है, कंट्रोलर टाइप कुछ पकड़ रखा हाथ में। एंड जैसे कि इन हैंड फील की बात चली रही है, थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर गेम वगैरह खेल के देख रहे थे भाई, जो इसके कंट्रोलर के अंदर की वाइब्रेशन है ना, वो बहुत सही सी मिलती है, एकदम स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन है और गेम में काफी सही तरीके से चलती भी है वो। और इसके अंदर हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर की आवाज वन ऑफ द बेस्ट आवाज कह सकता हूँ अभी तक के जितने हैंडल्स मैंने रिव्यू करे हैं। सुनवाता हूँ भाई, आवाज में बेस भी है, ट्रेबल भी अच्छा है, थंप भी फील होता है। ओवरऑल ना काफी फुलफिलिंग सी आवाज लगती है, जैसे एक लैपटॉप की आवाज होती है ना, वैसी आवाज इस छोटी सी डिवाइस से आ रही है। एंड यस हैंडल्ड में थर्मल्स बहुत मैटर करता है। क्लॉ के अंदर हमारे को 2 हीट सिंक पाइप वाला कूलिंग सिस्टम मिलता है और इसके अंदर 2 फैंस भी हैं। बाकी थर्मल्स के मामले में कैसा ये परफॉर्म करेगा वो हम लॉन्ग टर्म रिव्यू में कवर करेंगे। और भाई बैटरी कंपेयर टू एवरी अदर हैंडल्ड इन द मार्केट 53 वॉट आवर की बैटरी है, जो अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। 53 वॉट आवर अभी तक किसी हैंडल्ड में नहीं है, आगे जाके शायद और हैंडल्स में इससे बड़ी आ जाए, बट अभी तक ये सबसे ज्यादा है। एंड जितना हम इसको टेस्ट कर पाए फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बता दूं, तुम्हारे को लगभग 1.5-2 घंटे का बैकअप मिला है हाई एंड गेमिंग के अंदर। थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप 2.5 to 3 आवर्स का मिला अगर हम वॉटेज कम पे यूज करते हैं। एंड अगर मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो तो आराम से 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर इस पे कोई मूवी वगैरह आप देख रहे हो जिसमें लाइटें वगैरह आप ऑफ कर दो, 70% स्क्रीन ब्राइटनेस रखो, इवन स्पीकर मोड पे यूज करो, बढ़िया बैटरी बैकअप निकालता है। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज तो बैटरी बैकअप के मामले में वैसी बड़ी फेमस है। और भाई डिस्प्ले के मामले में 7 इंच की फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को मिलती है, वही 1080p वाली डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और डायनेमिक रिफ्रेश रेट है इसके अंदर 60-120 पे शिफ्ट हो जाती है। और 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है। एंड पीक ब्राइटनेस यहाँ पे हमारी 400 निट्स निकल गए, तो अच्छी खासी ब्राइटनेस है। मतलब इंडोर भी आपको यूज करनी हो, इवन आउटडोर भी यूज कर पाओगे, लेकिन एक्सट्रीम सनलाइट में नहीं, क्योंकि वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले तो नहीं है, तो रिफ्लेक्शन वगैरह मिलेंगे, बट ये ब्राइटनेस कम फील नहीं होती। एंड कलर गैमेट के मामले में भी अच्छी है, 96% RGB है। और उसके अलावा बाकी कलर गैमेट भी आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ओवरऑल मल्टीमीडिया की तरह डिवाइस को यूज करना हो या गेम्स वगैरह जैसे कि आप खेलोगे उसके ऊपर, तो भाई डिस्प्ले कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं करेगी। बस डिस्प्ले के बेजल में मेरे को मजा नहीं आया, थोड़े से और बड़ी डिस्प्ले होती है, 16:10 वाली होती है, 16:9 वाली है, तो और सोने पे सुहागा हो जाता।
माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या जरा कमेंट करके बताओ। और भाई यूआई की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम विंडोज डिवाइस की तरह, जैसे विंडोज के अंदर हमारे ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह, एक SSD के अंदर। बाकी उसके अलावा यहाँ पे सारे फीचर सेम एज इट इज मिलेंगे, टैबलेट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिलता है, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, साउंड हो गई, पावर ऑन ऑफ हो गया। इसके अंदर सिनेरियो चेंज करने हो, जैसे परफॉर्मेंस, बैलेंस, सुपर बैटरी वगैरह हो गया। एंड इसमें AI वाला सिनेरियो भी है जो अपने हिसाब से जज कर लेता है। कंट्रोल मोड भी है, जैसे डेस्कटॉप मोड पे तो यहाँ पे जो इसका कर्सर है वो हम इसके थ्रू चला सकते हैं, और यहाँ से हमारा जो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक है वो A और B हमारा यूज हो जाता है, जिससे हम इसका यहाँ पे कुछ अगर यूज करना हो। और एक यहाँ पे गेम पैड मोड भी मिलता है, जिसमें गेम पैड मोड पे आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना हो यहाँ से ऑन कर पाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी हो, फुल FPS वगैरह देखने हो, बैटरी परसेंटेज वगैरह देखनी हो, यहाँ पे सारी वोटेज सब दिखा देता है। इसमें अपना MSI आफ्टर बर्नर डालने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इस पे हो जाएगा। एंड उसके अलावा शो डेस्कटॉप, स्क्रीनशॉट, सब कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे आपको जो यूज करनी हो, रिफ्रेश रेट वगैरह। और उसके अलावा एक इनका अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी है, MSI सेंटर। भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे को काफी सही लगा। एक तो इसका यूजर इंटरफेस बड़ा प्यारा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, गेम वेम सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह दिखा देता है यहाँ पे। उसके अलावा नीचे यहाँ पे यूज के सिनेरियोज मिल जाएंगे, कंट्रोल मोड वगैरह मिल जाता है, क्विक सेटिंग्स मिल जाएंगी, और ऊपर सारे लॉन्चर्स भी दिखा रहा है, मतलब जो डाल रखे हैं वो भी, और जो आपको डालने हो तो यहाँ से आप सीधा अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके अपना डायरेक्ट गेम भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी भी अपनी सेटिंग्स है, जिसके अंदर AI इंजन मिलता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। लाइटिंग यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसकी। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शंस मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन का हो गया, देन काफी सारी चीजें। और लाइव अपडेट यहाँ पे हमारे को मिलता है, जिसके अंदर हमारा बायोस का अपडेट या कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना डिवाइस से रिलेटेड, वो यहीं पे ही दिखा देता है। और थोड़ी सी अगर टेक्निकल बातचीत करें तो इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो हमारा 16 कोर 22 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड इसके अंदर अल्ट्रा 5 के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। एंड 16 GB ऑन बोर्ड रैम मिलती है, 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 1 TB Gen 4 SSD वाला वेरिएंट है हमारे पास। इसके अंदर 512 GB वेरिएंट भी आपको मिलेगा, तो वो डिफरेंट प्राइसिंग होगी उसी के हिसाब से। एंड कनेक्टिविटी के मामले में लेटेस्ट है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ ही आता है। एंड बस यही था आज की वीडियो में इसके बारे में। आपके क्या थॉट्स है मेरे को बताना है। एंड अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग प्राइसिंग 78,000 से होगी इसकी, जो अल्ट्रा 5 वाला मॉडल है। एंड मैक्सिमम 1 लाख तक ये जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट्स और ये प्रोसेसर वेरिएंट्स होंगे। बाकी लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब भी अवेलेबल होगा। एंड जब ये ऑफिशियली आ जाएगा तो इसकी फुल एंड फाइनल टेस्टिंग करेंगे और दूसरे हैंडहेल्ड से कंपेयर वगैरह भी करेंगे, देखें कहां स्टैंड करता है, क्या हिसाब किताब है। बाकी आपको कैसा लगा MSI का पंजा, क्लॉ, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो पसंद आई लाइक मारो, और ऐसा कंटेंट देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।